हेलो गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये इतना इंटरेस्टिंग है कि इसके न्यूमेरिकल्स अपने आप बनते चले जाते हैं। बस इसके बेसिक कंसेप्ट्स को ध्यान से सुनना है और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहला प्रश्न आता है, थर्मोडायनेमिक्स है क्या? Thermodynamics is the branch of science which deals with the energy and energy interactions. More specifically, it deals with energy conversions, energy exchange and the direction of exchange. Thermodynamics साइंस की ऐसी ब्रांच है जो एनर्जी और एनर्जी इंटरेक्शंस पे काम करती है, और ये मोर स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी एक्सचेंज एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सचेंज, किस डायरेक्शन में एक्सचेंज हो रहा है, इस पे काम करती है। तो अब हम कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स में होते क्या है। जैसे कि एक होता है सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? इट इज अ फिक्स्ड मास और रीजन इन स्पेस वेयर आर स्टडीज फोकस्ड। A thermodynamic system is defined as the fixed mass or fixed region in space upon which our study is focused. ये स्पेस में एक फिक्स्ड मास को अपना सिस्टम लेते हैं, या फिर हम एक स्पेस में फिक्स्ड रीजन को अपना सिस्टम लेते हैं। अगर फिक्स्ड मास है, फिक्स्ड मास मतलब क्लोज्ड सिस्टम, और फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब फिक्स्ड रीजन मतलब ओपन सिस्टम। अगर हमारा फिक्स्ड मास सिस्टम है या फिर क्लोज्ड सिस्टम है, जैसे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में गैस भरी हुई है। अब अगर पिस्टन ऊपर जाता है तो गैस का एक्सपांशन होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं, तो हम उसको स्टडी करते हैं। इस पर्टिकुलर गैस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो हमारा सिस्टम क्या है, फिक्स्ड मास। अब दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पे हमारा फिक्स्ड रीजन हमारा सिस्टम होता है। इसमें आप मान सकते हैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कंप्रेसर या फिर टरबाइन का। कंप्रेसर एक फिक्स्ड रीजन है जिसमें गैस आती है और जाती है, और हमारा पूरा फोकस होता है उस रीजन पे। तो दो प्रकार के सिस्टम हुए, फिक्स्ड मास और फिक्स्ड रीजन। और भी सिस्टम डिवाइड होते हैं, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन तो हमने पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, ओपन होता है फिक्स्ड रीजन सिस्टम, और क्लोज्ड होता है फिक्स्ड मास सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है कि इसमें ना तो एनर्जी का इंट्रैक्शन होता है, ना बाहर सराउंडिंग से, ना ही मास का इंट्रैक्शन होता है सराउंडिंग से। जैसे कि हमारा जो फिक्स्ड मास सिस्टम था, इसमें एनर्जी तो इंट्रैक्शन हो सकता है सिस्टम का सराउंडिंग से, लेकिन मास का इंट्रैक्शन नहीं होता फिक्स्ड मास सिस्टम में, क्योंकि हमारा मास फिक्स्ड रहता है। लेकिन फिक्स्ड रीजन में हमारा एनर्जी और मास दोनों का इंट्रैक्शन होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम में फिक्स्ड मास हम समझते हैं कि सराउंडिंग्स क्या होता है। एवरीथिंग एक्सेप्ट द सिस्टम बिकम सराउंडिंग। जो हमारा सिस्टम है उसको छोड़कर जो भी चीज़ है स्पेस में, उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। और ये सराउंडिंग सिस्टम से किसी बाउंड्री से डिवाइड होती है जो इसे सेपरेट करता है। और जो इस चीज़ को सेपरेट करती है बाउंड्री, वो रियल और इमेजिनरी दोनों हो सकती है। रियल कैसे? मान लीजिए सिलेंडर में भरी हुई गैस आपका सिस्टम है, और जो सिलेंडर है उसकी वॉल बाउंड्री है और बाहर सराउंडिंग है। लेकिन हम इसको इमेजिनरी भी बाउंड्री हो सकती है। जैसे कि आपने एक रीजन लिया स्पेस में और उसको आपने इमेजिनरी सर्कल से ड्रॉ किया, और उस रीजन को आप अपना सिस्टम मान रहे हैं, तो बाउंड्री जो है वो इमेजिनरी भी हो सकती है। अब यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स होता है सिस्टम और सराउंडिंग को दोनों को मिलाकर पूरा का पूरा यूनिवर्स होता है। अब हम एक और बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि प्रेशर क्या होता है।
गैसेस में प्रेशर क्या होता है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन एंड ड्यू टू दिस रैंडम मोशन दे कोलाइड विद वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैसेस के, वो हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और कंटेनर की वॉल से भी कोलाइड करते हैं। द एवरेज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया ड्यू टू दीज कोलिजन इज टर्म्ड एज प्रेशर। The pressure in the gases is a function of temperature and density of gas. Now अब हम समझते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज आर मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक of a system such as mass, volume, energy, pressure and temperature to which numerical values can be assigned at a given time without knowledge of the past history of the system. Properties एक मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन मैं भी आपको बताता हूँ। मैक्रोस्कोपिक जो अप्रोच होती है, इसमें हम एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर को देखते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को नहीं देखते। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, जो एवरेज मॉलिक्यूल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सिस्टम के, उसको बताती है। मास, वॉल्यूम, एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, ये। और हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे कि उसका सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, हम इसको न्यूमेरिकली असाइन कर सकते हैं। और ये इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़। और प्रॉपर्टीज़ दो हिसाब से डिवाइड होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास। प्रॉपर्टीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास आर कंसिडर्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। इनके एग्जाम्पल हैं प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, ये सब एग्जाम्पल हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के। और हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, ये सब कंसीडर की जाती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। डेंसिटी इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इसको एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं। जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ भी बोलते हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, विच डिपेंड्स ऑन मास। एग्जाम्पल मास, एनर्जी, वॉल्यूम, दे आर ऑल डिपेंड्स ऑन मास, देयरफॉर दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। दो प्रकार की अप्रोच होती हैं थर्मोडायनेमिक्स में, एक होती है माइक्रोस्कोपिक और एक होती है मैक्रोस्कोपिक। इन macroscopic approach, the average molecular behavior is taken into consideration and individual behavior is ignored. हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में एवरेज मॉलिक्यूल के बिहेवियर को देखते हैं और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर को इग्नोर करते हैं। और ये अप्रोच कहाँ एप्लीकेबल रहती है, टिल द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इज वैलिड। अब कंटिन्यूम कंसेप्ट क्या होता है? According to this concept, matter can be treated as continuously distributed without any void or hole present. इसके हिसाब से जो मैटर है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे होल वॉल्यूम में विदाउट एनी होल। लेकिन रियल में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, लेकिन हम कंटिन्यूस अप्रोच में क्या मानते हैं कि पूरा स्पेस जो है उसमें कोई वॉइड नहीं है, मॉलिक्यूल्स पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड टिल द मीन फ्री पाथ इज मच लेस देन सिस्टम डायमेंशन। जब मीन फ्री पाथ जो रहता है वो सिस्टम डायमेंशन से बहुत कम होता है, तब हम कंटिन्यूम कंसेप्ट वैलिड मानते हैं या अप्लाई करते हैं। अब मीन फ्री पाथ क्या होता है? इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स। ये दूसरी अप्रोच है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल के इंडिविजुअल बिहेवियर को देखते हैं, ये बहुत माइन्यूट होता है, तो हम इसमें इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर बिहेवियर को स्टडी करते हैं। बिकॉज एज द मास बिकम्स रेयर, एवरेज प्रॉपर्टीज बिकम्स अनमीनिंगफुल। क्योंकि अगर मास रेयर हो जाएगा तो एवरेज
प्रॉपर्टीज जो है मॉलिक्यूल्स की वो मीनिंगलेस हो जाती हैं। रेरिफाइड गैस फ्लो थ्योरी इज यूज्ड इन दिस एनालिसिस। ये याद रखिएगा आप, रेरिफाइड गैस फ्लो थ्योरी माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इज यूज इन स्पेस एप्लीकेशन। स्पेस एप्लीकेशन में माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यूज होती है। कंटिन्यूम कंसेप्ट फेल कहाँ होता है? जहाँ मास बहुत रेयर होता है और डेंसिटी बहुत कम होती है। मान लीजिए आपने एक चैम्बर में बहुत ही कम मास छोड़ा गैस का, मान लीजिए 2 या उनके बीच में वॉइड्स बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत सेपरेटेड होंगे। तो कंटिन्यूम फेल्स कहाँ होता है? पहला, मास रेयर हो, दूसरा डेंसिटी बहुत कम हो। अब हम प्रॉपर्टीज और वर्क हीट में डिफरेंस देखेंगे। प्रॉपर्टीज और वर्क हीट। प्रॉपर्टीज ये पॉइंट फंक्शन होती हैं, वर्क हीट पाथ फंक्शन होती हैं। प्रॉपर्टीज जो है इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट हिस्ट्री होती हैं, क्योंकि एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी चेंज हुई, इसमें ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, केवल पॉइंट पे डिपेंड करती है। तो इसकी पास्ट हिस्ट्री से ये इंडिपेंडेंट होती हैं। लेकिन जो वर्क और हीट हैं ये पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करती हैं। क्यों? क्योंकि पाथ इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस पाथ से वर्क और हीट आई है, इसलिए ये पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड करती है। तीसरा, प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, लेकिन वर्क हीट इनएग्जैक्ट होती हैं। अब हम देखेंगे स्टेट और प्रोसेस क्या होती है। स्टेट क्या होता है? एनी कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एज स्टेट ऑफ द सिस्टम। किस कंडीशन में हमारा सिस्टम, क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है, ये होता है स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब होता है एन इफ एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टी चेंजेस द स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस। जो स्टेट है किसी भी सिस्टम की, उसको उसकी प्रॉपर्टी से डिफाइन किया जाता है कि किस स्टेट में है सिस्टम, तो उसकी प्रॉपर्टीज के उस स्टेट में उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। अगर इनमें से एक भी प्रॉपर्टी चेंज होगी तो हम मानते हैं कि स्टेट सिस्टम की चेंज हो गई है। The infinite state through which the system passes while moving from an initial state to final state is called as process. Final state में आने के लिए सिस्टम इनफाइनाइट स्टेट से पास करता है, उसको बोलते हैं पाथ, उसको बोलते हैं प्रोसेस। और प्रोसेस जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, क्वाजी स्टेटिक, नॉन क्वाजी स्टेटिक। क्वाजी स्टेटिक प्रोसेस इनफाइनाइटली स्लो होती हैं। इनको जो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होती हैं इनफाइनाइटली स्लो होती हैं, तो क्या होता है, इनका हम पाथ ट्रेस कर सकते हैं। इसलिए ये जो होती हैं ये डार्क लाइन से ड्रॉ करते हैं। हमारी जितनी भी हम आगे प्रोसेस पढ़ते हैं जिनका न्यूमेरिकल करते हैं वो रियल में क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होती हैं, तभी हम उनको ड्रॉ कर सकते हैं पीवी डायग्राम में, अदर डायग्राम में। लेकिन जो नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होती हैं ये बहुत ही फास्ट होती हैं। अब जो क्वाजी स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होती हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ यूनिफॉर्म होती हैं। क्योंकि क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस में मान लीजिए आपने धीरे धीरे प्रेशर कंप्रेस किया गैस को, तो कंप्रेस करने से क्या होगा, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। मान लीजिए यहाँ पे स्टार्टिंग में पिस्टन के पास में गैस का जो प्रेशर है वही प्रेशर आपको सिलेंडर के एंड में भी मिलेगा। लेकिन जो नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होती हैं ये इतनी रैपिडली होती हैं कि इनमें जो प्रॉपर्टीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। मान लीजिए पिस्टन आपने एकदम से कंप्रेस किया तो पिस्टन के पास जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ही हाईली कंप्रेस्ड होंगे, उनका प्रेशर ज़्यादा होगा, और जो पिस्टन से दूर होंगे उनका प्रेशर कम होगा। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय जॉइंट लाइन एंड नॉन क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस बाय डैश लाइन। अब हम जानते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं। फ्रिक्शनलेस क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस आर कंसीडर्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। जो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस होती हैं जो बहुत ही इनफाइनाइटली स्लो हो रही हैं, अगर उनको फ्रिक्शनलेस कर देंगे तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में होता क्या है कि अगर हम एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाते हैं और दोबारा हम अगर इनिशियल पोजीशन पे लौटते हैं तो सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी चेंज नहीं होता है, उसी को बोलते हैं रिवर्सिबल। अगर किसी में भी चेंज हो रहा है, मान लीजिए सिस्टम में चेंज हुआ, सराउंडिंग में या दोनों में चेंज हुआ, तो वो रिवर्सिबल नहीं होती, वो
थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और इजीली आप कंसेप्ट को सीखेंगे और उनके डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स भी कर पाएंगे। थैंक यू।